साइना एनसी जी, लोग आज पूछने, चलिए संसद में सवाल उठाना तो छोड़िए, कभी आके हमारा दुख हालचाल तो जान लीजिए। दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी 30 किलोमीटर की है। कितनी बार राजनाथ सिंह गाजियाबाद आए? अगर आए होते तो शायद दोबारा भी यहीं से चुनाव लड़ते, ये वहां की जनता कह रही है। चलो देखिए, आपका विश्लेषण कर सकते हैं। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। मुकेश नायक साहब बोलिए। आप देखिए, स्मृति ईरानी ने अमेठी का एक गांव भी नहीं देखा। के इशूज, एक गांव स्मृति ईरानी ने अमेठी का नहीं देखा। आप जाके देखेंगे ना, अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अपने शहजादे जी तो चुपचाप बैठे हैं, राजनाथ जी और साइना एनसी जी, एक बात मुकेश नायक साहब को हम अमेठी के बारे में बता रहे हैं। सोचिए, आप अचरज लगता है। मुकेश नायक साहब, आप रखिए अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने एक गांव नहीं देखा, जो कभी अमेठी में गए नहीं, वो अमेठी के बारे में बता रहे हैं। अमेठी में जाकर देखिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनजीओ के फील्ड में कितना काम हुआ है। स्वास्थ्य आप देते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता है। आप आत्मनिर्भर करना चाहते हैं लोगों को, तो आप फ्रीबीज, मैं जाके देखा हूँ पूनीपुर गांव में आज भी बिजली नहीं है। मनरेगा से क्या किया है? लोगों को आलसी बनाया है। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का हल, गौरीगंज में, जगदीशपुर में कुछ नहीं किया है साहब। अमेठी इतना पिछड़ा हुआ है कि राहुल गांधी अपने विदेशी दोस्तों को आप तब मजबूत होते जब दिल्ली में आप ये समस्या का समाधान निकाल देते। आप पे लोग क्यों विश्वास करें? आप 49 दिन में सरकार छोड़कर चले गए, अमेठी के लोग आप पे क्यों विश्वास करें? खत्म कर देंगे। मैं बताता हूँ, जो मैं आपको बता तो रहा हूँ, हमने दिल्ली से कांग्रेस नाम की समस्या खत्म कर दी है और देश से भी खत्म कर देंगे भाजपा और कांग्रेस नाम की समस्या। वो एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं। शेष नारायण सिंह साहब, कि जो कंस्टिट्यूंसी, ये हर कोई राजनीतिक दल अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आपको लगता है जब बात विश्वसनीयता की आती है, उस मापदंड में आप क्या मानते हैं? कौन सा राजनीतिक दल अमेठी की जनता में के दिल में बसा है? नहीं, ये कपिल की पार्टी को आप इन्हें हल्के मत लीजिए भाई। हमने कई लोगों से बात की है, अपने घनिष्ठ मित्रों से। अरे रुक जाओ, पहले बात पूरी सुनो। तुम्हारी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ और कह रहे हो कि जवाब बहुत अच्छी पार्टी है और इनके कैंडिडेट की वहां बड़ी तारीफ है। तो लोग कहते हैं कि साहब इसने इतना मनोरंजक बना दिया है चुनाव को, वोट वगैरह तो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो चुनाव में जो मनोरंजन का तत्व है, वो कवि सम्मेलन देखने लोग वहां 10-10 मील जाते थे और वो घर के सामने कवि सम्मेलन लगा दिया। तो अमेठी की जनता के आभारी को कवि सम्मेलन समझने लगे। कपिल मिश्रा साहब, आप जवाब दीजिए। शेष नारायण सिंह के मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए कपिल मिश्रा साहब। सिंह साहब कह रहे हैं कि वोट शेष नारायण सिंह साहब इस तरह से आपके कैंडिडेट के बारे में बात रख रहे हैं कि इन्होंने एक मनोरंजन बना दिया है, इनको सुनने लोग जा रहे हैं, इनको वोट कोई नहीं देगा। आप चुप क्यों हैं? साहब ये ऐसे ही हंसते 16 मई को मर जाएंगे। बड़ी शांतिपूर्ण मौत होने वाली है कांग्रेस पार्टी की अमेठी में। हंसते मरेगी कुमार भाई को देखकर, लेकिन 16 मई को पता लग जाएगा जो शीला दीक्षित के साथ दुर्घटना हुई थी वही राहुल गांधी के साथ होने वाली है, वही नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। थोड़े दिन हंस लीजिए। रिपीट कर रहा है। नहीं, मेरा सवाल मुकेश नायक साहब, आप जवाब दीजिए कपिल मिश्रा की। बेचारे 49 दिन सरकार चला के भाग खड़े हुए। ये नंबर 1 के पलायनवादी हैं, अनुभवहीन हैं, अराजक लोग हैं। ये लोकतंत्र को समझते नहीं है, ये नियम को नहीं समझते। आपके दलालों की दुकान बंद कर दी हमने। जनता के सामने 49 दिन में राहुल गांधी को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि आम आदमी पार्टी से सीखो। 49 दिन में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बिजली के बिल कम कर दिए, शहीद पुलिस वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया, मुकेश अंबानी पे FIR कर दी। आपके मुरली देवड़ा और वो वीरप्पा मोइली भागे फिर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप 49 दिन खेल ही नहीं पाए साहब। अगर 49 महीने के लिए आ गए तो क्या होगा आपका? तो किसने मना किया था? 49 दिन किसने मना किया था? आपको भागना पड़ा। अब ये चाहते हैं कि देश में हर 49 दिन में देश में चुनाव हो। इनसे पूछो, हर 49 दिन में देश में चुनाव चाहते हैं ये कोई लोकतंत्र बंदरबाजी है क्या? हाफ कर देंगे।
नहीं, यहाँ पर बंदरवादी कौन दिखाई दे रहा है आपको? स्थायी सरकार चल रही थी, वो क्या था? हमारा कोयला लूट रहे थे, हमारे खदान लूट रहे थे, हमारे किसान लूट रहे थे। ऐसी सरकार दोगे क्या इस देश को? चलिए मैं आ रहा हूँ कपिल मिश्रा साहब आपके पास। दरअसल सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं होता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिला था तो सवाल आपको उस मानदंड में तोलेगी कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा। आप कह रहे हैं अच्छा रहा, आजादी के बाद इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया, ये जनता को तय करना। बहरहाल अमेठी के अखाड़े में तीसरा बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास का। राहुल गांधी को जुबानी चुनौती देने में कुमार विश्वास का कोई सानी नहीं है। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास तो राहुल गांधी को हरा देने का दावा भी कर रहे हैं। तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जिद पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐ सियासत कभी सोचा भी ना होगा तूने, एक इंसान हुकूमत भी हिला सकता है। रामलीला मैदान से अमेठी के रण तक कुमार विश्वास का सियासी सफर इस तेजी के साथ बढ़ा कि आज वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े उम्मीदवार का सामना कर रहे हैं। कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी ने अमेठी से टिकट दिया और तब से लेकर अब तक अमेठी और कुमार विश्वास लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। केजरीवाल के सपा सलार ने जिस तरह अपना रणघोष किया, उसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी। अमेठी में कुमार विश्वास गांव-गांव घूमे और हर दौरे के बाद उन्होंने अमेठी के विकास का मुद्दा उठाया। मैं जानता हूं कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन ये आग नीचे नीचे लग गई है। कांग्रेस के लोगों, तुम जितना हमें मारोगे, तुम जितने काले झंडे दिखाओगे, तुम जितना हमें पीटोगे, हमारी एक एक हजार वोट रोज बढ़ती चली जाएगी। तुम काम करके देखो। सिर्फ सियासी बयानबाजी ही नहीं, कुमार विश्वास ने कांग्रेस को सड़क पर भी ललकारा। कुमार विश्वास ने अमेठी में ताबड़तोड़ रोड शो किए और ऐसे ही एक रोड शो के दौरान तथाकथित तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत भी हुई। कुमार विश्वास का ये सियासी कविता पाठ आम आदमी पार्टी को रास आता दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेठी की जनता जनार्दन कुमार विश्वास को अपना प्रतिनिधि चुनेगी? टीम न्यूज नेशन। तो कुमार विश्वास का अपना अलग दावा है, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अपना अलग दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच बाबा रामदेव भी नाराज हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं मन मार कर भी कभी कभी काम करना पड़ता है। साइना, एनसीजी, आप बाबा को बार बार नाराज क्यों कर देते हैं? साइना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, बोलिए। बाबा रामदेव कह रहे हैं मन मार के काम कर रहा हूं। सॉरी, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मन मार के काम कर रहा हूं। मैं समझी नहीं, आपको दोहराना पड़ेगा। आपकी मैं आपको बताता हूं, बाबा रामदेव का ये कहना है कि आपने इस तरह के कदम उठा दिए कि उनका सारा जोश ठंडा पड़ गया है। जिस जोर शोर से वो नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा रहे थे, वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि आपने रायबरेली में एक कमजोर उम्मीदवार सोनिया गांधी के खिलाफ उतारा है, इसलिए उनका मन मर चुका है अब। देखिए, देश में जिसको जो बोलना है वो उनकी व्यक्तिगत राय और रूप से उनकी जो मत है वो रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि बाबा रामदेव ये कह रहे हैं और आपके तो नहीं कह सकते। जो देखिए, रोजाना दिखाते हैं आप टेलीविजन पे कि सर्वेज ये कहते हैं कि कभी हमारा वोट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी 7 में से 10 वोट बीजेपी के हैं, कभी अंदरूनी मामले हैं। ये सब विश्लेषण, प्रतिक्रिया प्रजातंत्र की खूबी है। या तो आप ये कह सकती हैं कि बाबा रामदेव की परवाह नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या आप ये कह सकती हैं कि हमें बाबा रामदेव की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दो ही विकल्प तो हैं आपके सामने। देखिए, जो जिसको कहना है वो उनके व्यक्तिगत रूप और राय और मत वो रख सकते हैं, प्रजातंत्र की ये खूबी है। लेकिन मई 16 को जो मुंहतोड़ जवाब पब्लिक को और खास तौर से ये जितने भी विश्लेषण करते हैं उनको मिलेगी, उससे स्पष्ट रूप से एक चीज नजर आएगा कि देश में लोग परिवर्तन चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं। जहां तक सवाल है कि कौन से उम्मीदवार को हमने पिच किया, कहां पर,
थोड़ा तो हमें दीजिए कि हमारा भी तो कोई पॉलिटिकल रणनीति होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी, बिल्कुल, जहां हम तय कर सकते हैं कि जब आज नोटा का ऑप्शन है, मुकेश नायक साहब, मेरे पास समय कम है, एक मुकेश नायक साहब, लेकिन एक मुद्दा जरूर आज इस चर्चा में सामने आया है, उनके प्रति भी तो वोट जा सकता है। इसलिए कि राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए कि सोनिया गांधी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,